जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 मई 2024 के करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स का कंपटीशन एग्जाम्स में अहम रोल रहता है, चाहे वो एसएससी के द्वारा आयोजित किए जाएं या किसी और कमीशन के द्वारा। तो आज 25 मई 2024 के करंट अफेयर्स निम्नलिखित हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं ए 22 मई, बी 8 अक्टूबर, सी 1 दिसंबर या डी 25 जनवरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 22 मई। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 22 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी डे यानी कि इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे यानी कि वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 के दिन ही भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन का यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 22 मई। तो प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और ये जो दिवस है संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 1992 से मनाया जा रहा है, 1992 से। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता के मुद्दों के बारे में समझ और जागरूकता को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, यानी कि 21 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन हैं राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, ऑप्शन नंबर बी है जैव विविधता दिवस, ऑप्शन नंबर सी है वायुसेना दिवस और ऑप्शन नंबर डी है नौसेना दिवस। तो 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल एंटी टेररिज्म डे। तो इस क्वेश्चन का विवरण देखते हैं। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है और ये दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि में मनाया जाता है। राजीव गांधी भारत के छठे प्रधानमंत्री थे और 1984 से लेकर 1989 के बीच देश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। राजीव गांधी की हत्या 1991 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बूर में आतंकवादी संगठन के द्वारा बम विस्फोट से उनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए की स्थापना भारत में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा को या सौर ऊर्जा की परियोजनाओं को बढ़ावा देने का है। और इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं थाईलैंड, स्पेन, अमेरिका और चीन, यानी कि हाल ही में एक देश इसका 99वां सदस्य बना है और ऑप्शन इसके चार आपके सामने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 99वें सदस्य के रूप में स्पेन शामिल हुआ है और वर्ष 2015 में COP21 के दौरान भारत और फ्रांस द्वारा स्थापित आईएसए का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सदस्य देशों में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देना है। यानी कि आईएसए की स्थापना भारत और फ्रांस दोनों ने संयुक्त रूप से इसकी स्थापना की थी और जिसका मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरियां आरक्षित की है। ऑप्शंस हैं ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक ने महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरियां आरक्षित की हैं हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम रईसी जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ, किस देश के राष्ट्रपति थे।
तो इसके क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं ए फ्रांस, बी चीन, सी अमेरिका और डी रूस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ईरान। इस ऑप्शंस के अंदर ईरान शामिल नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ईरान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ईरान। ऑप्शन के अंदर ईरान है नहीं, ये गलती से मिसप्रिंट हुआ है। तो 19 मई 2024 को ईरान के कट्टरपंथी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंदर दुखद मृत्यु हो गई है। तो इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे। इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आराम से उसको ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।